2027 विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश में माहौल तैयार किया जा रहा है। सियासी दल हिंदू मुसलमान पर बयानबाजी करते दिख रहे हैं। 2022 चुनावों के बाद एक बार फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चर्चाओं में है। बीजेपी के नेता मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे बयान दे रही है। अब सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिछती ये चुनावी बिसात आखिर 2027 में क्या रंग लेकर आएगी। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों के लिए सियासी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इन दोनों प्रदेशों में हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द प्रदेश की सियासत घूमती नजर आ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने एक बार फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेताओं की जुबान पर आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही नाम सुनाई दे रहा होगा। वहीं हाल ही में कांग्रेस की रैली का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस की रैली में भी शामिल लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठाई। हालांकि कांग्रेस इसे एआई जनरेटेड बता रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो असल तस्वीर है वो भी अब सामने आई है। इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी कोई मांग पोस्टर पर नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब कोई ऐसी मांग उठाई ही नहीं गई। अब इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निशाना साधा। हरीश रावत का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के नेता मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग अलाप रहे हैं। आइए सुनते हैं कि हरीश रावत ने क्या कहा। और मैं जो भाजपा की बौखलाहट है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो अब उनके लिए एक ही गंडा रह गया, ताबीज रह गया है, जिसके सहारे वो सोच रहे हैं शायद हम कुछ कर पाए करके। वो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। भाजपा राजनीति यदि केवल चुनाव के वक्त में जो है इस बात का इस्तेमाल करती तो बात समझ में आती। अब तो अपनी हर विफलता को छुपाने के लिए वो मुसलमान भाइयों को उन या मुस्लिम भाइयों से जुड़ी हुई बातों को आगे कर देते हैं। तो भैया, दुनिया में और भी बहुत सारे गम हैं, तो आप उन गमों को, उन सवालों को, राजनीतिक सवालों का जवाब दीजिए जिनको लोग पूछ रहे हैं। बेरोजगारी है, महिलाओं का बलात्कार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, भ्रष्टाचार तुमने शिष्टाचार बना दिया है, बेरोजगारी चरम की तरफ है, महंगाई चरम की तरफ है। ये सब सवाल हैं, इन सवालों का जवाब दो। हरदा के इस बयान पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि इसके लिए कांग्रेस मजबूर कर रही है कि इस तरह की बातें करें, क्योंकि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बचानी है। चलिए सुनते हैं कि विनोद चमोली ने क्या कहा। देखिए, भाजपा ये सब नहीं करना चाहती। कांग्रेस ही हमको मजबूर कर रही है कि हमको सब बातें कहनी पड़े, क्योंकि हमको उत्तराखंड की डेमोग्राफी बचानी है, उत्तराखंड का देवत्व बचाना है। और अगर वो कह रहे हैं कि पोस्टर गलत हैं, एआई निर्मित हैं, लेकिन जिन लोगों के सीधे सीधे वहाँ बयान लिए गए, जो फुरकान हैं, उनके विधायक हैं, मेरे साथी हैं सदन में, उनके द्वारा स्पष्ट कहा जाता है कि भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और हमारे अध्यक्ष जी को मालूम है। ये उनका बयान है, ये मैंने फेसबुक पर ही देखा है, मैं तो वहाँ था नहीं। इसी तरह से एक और सज्जन वहाँ पर बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो ये हम थोड़ा ना बोल रहे हैं, ये तो उनके प्रदर्शन में जो लोग सम्मिलित हैं वो लोग इस बात को कह रहे हैं। और जब वो लोग इस बात को कहेंगे तो स्वाभाविक बात है, हम सत्ताधारी दल हैं, एक जिम्मेदार नागरिक है उत्तराखंड के, तो हमको तो इसके विरोध में आना पड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले इस विषय का सामने आना इसे संभावित चुनावी एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सामने आया मोहम्मद दीपक के मामले में भी सत्ता पक्ष की तरफ से आए बयानों ने बीजेपी के ऐसे एजेंडे और ज्यादा क्लियर कर दिया है। अब इसमें दो राय नहीं है कि चुनाव दर चुनाव हिंदू मुसलमान का मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां हिंदू मुसलमान का मुद्दा बीजेपी को फायदा दे जाता है, लेकिन क्या यही मुद्दा उत्तराखंड में भी कामयाब होता नजर आएगा? उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान में प्रदेश को जिस तरह से बांटा जा रहा है, क्या ये राजनीति है?
जुड़ी हुई है। 2027 में हिंदू मुसलमान पर हो रही राजनीति का आखिर क्या अंजाम होगा, ये तो देखने वाली बात है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।